रहीम माय डियर यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल नाजरा उस्तानी जी पे आपको खुश आमदीद कहती हूँ कि मैंने यहाँ अलिफ से लेकर ये तक लिख लिया है। उर्दू तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। मैंने अलिफ से लेकर ये तक लिख लिया ताकि आपको रोमन उर्दू लिखने में आसानी हो। अगर किसी का लिखा हुआ नाम हो या किसी चीज का नाम लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकें। हर उर्फ के अलग अलग तलफ़ुज़ 3-4 होते हैं। जैसे आ है, ए है, तो इसका कितना होगा? आ, ओ, ए। इसी तरह सी है तो सी का भी अलग से तलफ़ुज़ होगा। जैसे को, सो पढ़ते हैं। तो जीम को हम जीम को तलफ़ुज़ होगा जा। जीम का तलफ़ुज़ होगा जा। इसी तरह अलिफ का तलफ़ुज़ होगा आ तलफ़ुज़ होता है। तो इसी तरह मैंने उर्दू के साथ इंग्लिश के वर्ड्स लेटर लिख दिए ताकि आप लोगों को रोमन उर्दू लिखने में आसानी हो। जैसे अलिफ बा, पा, ता, टा, सा। इस तरह अलिफ, अब ए लिखा हुआ है तो हम क्या पढ़ेंगे? आ। बी है, बे के साथ बा। अब बे के साथ बी नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ने में बा। पे के साथ पा, ते के साथ ता, टे के साथ टा, से के साथ सा। अब ऐसे नहीं कहते। जीम के साथ जे नहीं पढ़ा जाता, जा, जा। इसी तरह चे के साथ चा, हे के साथ हा। एच लिखा होता है मगर पढ़ा क्या जाता है आ। हे के साथ के एच, खा, हा, खा। दाल के साथ डा, डाल के साथ डा। इसी तरह सारे हरूफ जो है वो आप लोगों ने इसी तरह पढ़ने हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो, लिखने में भी आसानी हो। जैसे आगे लिखा हुआ है जैसे जबर, अली जबर, अली मद्दा, अलिफ जेर, जेर, अलिफ से ई, बड़ी ये, आ, उल्टा पेश, पेश और अलिफ के ऊपर पेश। इसी तरह वाओ, एक होता है वाओ मारूफ और एक होता है वाओ मजूल। तो इनमें क्या लिखते हैं? ये जब आए तो क्या आवाज निकलती है? वाओ मारूफ के डबल ओ लिखा जाता है, वाओ मजूल ओ लिखा जाता है। इसी तरह हम जब रोमन उर्दू में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पर मसलन अहमद लिखा हुआ है, अहमद, इसके ऊपर अलिफ के ऊपर जबर है, हा है, मीम जबर है और दाल है। तो इसका क्या होगा? अलिफ के साथ ए आ जाएगा और हे के साथ एच आ जाएगा। जैसे ए के साथ एच। इसी तरह मीम के साथ एम और मीम के ऊपर जबर ही है, जबर है तो इसके साथ क्या होगा? अगर जबर हो तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाता है। तो एम के बाद ए आ जाएगा। आगे दाल के साथ क्या लिखा जाता है? डी, डी। तो ये क्या बन जाएगा? अहमन, अहमन। इसी तरह आम, आम, अलिमदा, अगर हो अलिमदा तो इसके साथ क्या आता है? डबल ए, डबल ए। यहां डबल ए लिख देंगे और मीम के साथ क्या लिखा जाता है? एम, आम। अब है मेरा भाई, मेरा भाई। अब मीम
मीम के साथ एम। अब मे आता है, मे ये बड़ी ये आता है मगर लिखने में ऐसे आता है, बड़ी ये, तो क्या आ जाएगा ई। फिर आगे आर के साथ, रे के साथ आर और अलिफ के साथ ए। इसी तरह बाई, बी, बे, भा की आवाज निकलेगी, बा। बी के साथ जब बे और दो आंखों वाली हे लगे तो क्या बन जाता है, बी एच बन जाता है, बी एच। आगे अलिफ है तो ए और हाँ छोटी हमजा ई आता है, ई। अब इसके साथ आई भी लिख सकते हैं। देखिए जेर की आवाज निकल रही है तो क्या होता है, इसके साथ आई भी लिख सकते हैं। और देखें अलिफ जेर ई की आवाज निकल रही है तो आई भी लिखते हैं, ये बन जाएगा बाई। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। आप इसको मुख्तलिफ तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं और इस तरह के आप रोमन उर्दू में इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे और फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें एक हौसला अफजाई मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।